है ना। क्वालिफिकेशन रिपीट कर देता हूँ। क्वालिफिकेशन ये है, 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, है ना, ये क्वालिफिकेशन है। और फाइनली जैसे आपने इस महीने 5, देखो सिंपल सिंपल सा ये भी हो सकता है, 1+1, मतलब 1+, अरे क्या बोला, मतलब 2 सीसी अपने आईडी पे, मतलब अरे क्या कर रहा हूँ, 2 ईयर्स फ्रंट में 1 सीसी अपनी आईडी पे, ठीक है, मतलब 4+1 है ना, ऐसे करके। तो आपका सिंपल ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो आप सिंपल है, आप समझना, 5 सीसी इस महीने, 5 सीसी उस महीने, ठीक है, आपका 10 सीसी क्वालिफाई हो गया, मतलब तो आपका लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। सपोज दैट, जैसे आप, उन्होंने, सर ने ये भी बताया था, अगर नीचे वाले पर्सन ने आपके 10 सीसी कर दिया है ना, अब आपको 10 सीसी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 1+3 कर देते हो, ठीक है, फाइनली अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन मार्च के महीने में, तो भी आप क्वालिफाई कंसीडर कर लिए जाओगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब समझना है, समझना क्या है, अभी तक आपको समझना क्या है, समझना ये है, पहला, हम बेसिक में चलेंगे, पहला क्या है, आपको अपने टाइम को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी टाइम मैनेजमेंट में आ रही है ना, टाइम मैनेजमेंट में। शादी है, दीदी की शादी है, मौसी की शादी है, पता नहीं किसकी किसकी, ये वो है ना, काफी चीजों में फंसे रहते हैं ना। तो आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट किया या किया, छोड़ दिया, आपको समझना पड़ेगा। 3 स्टेप में आपको कैटेगरी, मतलब फिक्स करना पड़ेगा कि आप काम करने से पहले, पहली बात, आपका रूटीन पे भी आएंगे हम, टाइम मैनेजमेंट को आपको थोड़ा सा समझना है। क्या काम जरूरी है, क्या काम करना नहीं जरूरी, सेंस मतलब जैसे है, आप देखो, इस इसको अभी किया जा सकता है या इसको बाद में भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके करने से, इस काम को करने से हमारा कितना नुकसान है और हमारा कितना फायदा है, समझना पड़ेगा। दीदी ने बोला, मौसी ने बोला, आपकी मम्मी ने बोला, है ना, स्ट्रिक्टली बोल दो मम्मी पापा को, मुझे ये गोल है, मैं ऐसे ऐसे करके ये अचीव कर सकती हूँ। अपने इस बिजनेस को कभी भी छुपा के कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। नहीं तो वो परेशान करती रहेंगी और आप परेशान होते रहोगे, और आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और अभी बीच में शादियां आ रही हैं, है ना, काफी चीजें हो रही हैं, तो अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। शादी विवाह हमेशा होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा होगा हर दिन, आपके दिन समझ लो शादी ही शादी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अपने टाइम को, अपने टाइम का विशेष ध्यान रखो कि कहाँ कितना खर्च करना है, कितना आपको अपने बिजनेस पे देना है, एटलीस्ट आपको मैक्सिमम टाइम अपने बिजनेस पे देना है, जो आपके रिजल्ट को बढ़ा सके। पहला, टाइम मैनेजमेंट आप देख लेना, टाइम मैनेजमेंट आपको फोकस करना है। और जो जरूरी नहीं है उस पर, बिल्कुल अपने रिलेटिव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कुछ भी हो जाए, मैंने पहले भी बोला है, छोड़ दो, हटा दो। मैं गया था आज, है ना, फूफा के ऐसे करके, है ना, शादी थी, दीदी 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 पानी लेने के लिए आई है मेरे को ऐसे लेके, है ना, कि आप पानी पी लो, शुभम आए हो। कल नहीं गया था, कल भी ऑफिस निकल लिया, आज गया बुआ को छोड़ने, पानी लेके आई, मैं यहाँ स्कूटी उठाया, 1 2 3, मतलब पानी पी लूंगा ना, तो फिर सब काम करना पड़ जाएगा। मैंने पानी तक नहीं पिया, मैं भाग आया, मैं बोला भैया हमारा काम है, हमारा काम है, कोई बात नहीं, नहीं पिया नहीं पिया, है ना, पी के गया था, खाना खा के गया था, तो खाना ना भी पड़े, है ना। तो हमें अपने वक्त को ऐसे लोगों पर, ऐसी जगह नहीं वेस्ट करना है जिससे हमारा काम, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य खत्म हो जाए। सेकंड, माइंडसेट, माइंडसेट एंड फोकस लेवल। देखो मेन क्या है, सुबह उठने के बाद मेन है माइंडसेट पर आपको बनाना पड़ेगा। माइंडसेट में क्या होता है, ये नहीं सोचना नेगेटिव, हाँ, माइंडसेट में ये है, नेगेटिव लोग नहीं, नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं बैठना है, टाइम पास जो आपको डिस्टर्ब करते हो उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके साथ बैठना नहीं, गलत नेगेटिव सोचना नहीं, नेगेटिव बोलना नहीं, है ना। मैं, हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बुआ लोग, मैं नहीं बैठता उनके साथ खाने, है ना, फाइनली मैं अपने कोने में जाता हूँ और मोबाइल फोन उठाता हूँ और सीखता भी रहता हूँ और अपना खाना पीना भी खा लेता हूँ, यहाँ तक कि नाश्ता पानी भी नहीं करता मैं, है ना।
सो सुबह सुबह उठता हूँ, जब तक कंबल में दो दो वीडियोस बढ़िया वाली ना अच्छे से देख लूं, जहां से चीजें समझ आ जाएं, बढ़िया से क्लियर ना हो जाए, माइंडसेट ना बन जाए, कंबल से बाहर नहीं निकलता हूँ। फिर निकलने के बाद थोड़ा बहुत अपना है ना, अपना नाश्ता पानी किया एंड वगैरह वगैरह, तो ओवरऑल क्या फोकस रहता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ना बैठ के एनालाइज करता हूँ आज मुझे पूरे दिन क्या काम करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, उसको मैं एनालाइज करता हूँ। ये नहीं सोचता कैसे होगा क्या होगा, भगवान को प्रणाम करता हूँ, है ना, जो होगा अच्छा होगा, और आप, मुझे भरोसा है आप करके देख, मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। बस बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, ये नहीं सोचता कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। मैं अपने काम पर, मतलब फोकस हमारा अपने गोल्स पर रहते हैं, और गोल्स और टारगेट जरूर मैं देख लेता हूँ कि यार मेरा टारगेट, हाँ भटकता जरूर हूँ, डिसबैलेंस जरूर होता हूँ, बट मेरे गोल्स सामने होते हैं मेरे। अलग अलग मैंने चैट्स निकाल रखे हैं कि भाई हमने कमिटमेंट करी है कि यार इस महीने को लाइफ का सबसे बेहतर ईयर्स में बना के रहूंगा, अपने इस ईयर्स को सबसे बेहतर ईयर्स बना के रहूंगा। तो अपने गोल्स को हमेशा अपने आंखों के सामने रखता हूँ, और वो उसको सोचता रहता हूँ। और आज पूरा दिन हमें क्या करना है, रिपीट मैं एनालाइज करता हूँ, बुक अपने तकिए के सामने रखता हूँ, उठाऊं, फटाक से उठाऊं, अपने लोगों को गुड मॉर्निंग का टूल वगैरह डाल के, एंड उसके बाद अपना जो है बुक्स उठाता हूँ। बुक्स उठाने के बाद पहले रीड करता हूँ जो मैंने पढ़ा लिखा हो, रात में पढ़ता हूँ ना, रात में ट्रेनिंग लेता हूँ ना, उसको सुबह जरूर प्रैक्टिस करता हूँ। और बिना प्रैक्टिस किए ना बिस्तर से उठता ही नहीं हूँ, है ना, क्योंकि उठ गया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, है ना। तो ये मेरा रहता है, ठीक है। तो इसमें मेरा माइंडसेट ट्रेनिंग हो गई, फोकस हमारा गोल्स हो गया, वो हमारे नजरों के सामने होता है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, गोल्स एंड टारगेट्स, मैंने उसमें भी रिपीट कर दिया। गोल्स आपको 10 सीसी करनी है ना। अब 10 सीसी में क्या है, टारगेट्स आपको जबरदस्त वाले बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 80% इसी महीने 80% आपको अपने टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से देखो, मुझे तो पता है कि हमने पिछले मंथ काम किया है, मेरा तो मामला बन जाएगा, है ना। लेकिन आपने कितना किया होगा वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन क्या है, अब आपको बहुत मेरे से ना 3 गुना 10 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा आपके गोल्स के लिए, आपको मान के चलो 4 सीसीज, है ना, 2 ईयर्स 4 सीसी, कम से कम 3 ईयर्स का आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त वाला। आपके अपलाइन की मदद से आप बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 3 ईयर्स का टारगेट बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 70-60% आपको टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तब चीजें बनेंगी, ठीक है। 3 से 4, चार क्या बोलूं, है ना, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, 3 करते हो 4 करते हो, बट आपकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 3 का आप अगर टारगेट बनाते हो तो भी 6 सीसी आराम से हो जाती है, और जिसकी टीम है वो आराम से कर सकता है, और जिसकी भी नहीं वो भी। मैं नहीं देख रहा ऐसे करके, देखो मैं आपको बता सकता हूँ और हेल्प करने के लिए, हर मिनट मैं आपको बोलता हूँ ना, हर मिनट में आपके साथ खड़ा हूँ, हर मिनट, हर पल मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आप पता है, एक क्रिस्टी उस दिन शायद किसकी क्लोजिंग वगैरह करानी थी, है ना, मैं ना पूजा करने जा रहा था, बोलो भगवान सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है। भगवान को पीछे कर दिया, है ना। मैं फिर उठाया कंबल, है ना, फटाक से ऐसे डाला, क्लोजिंग करके उठा, फिर भगवान को गया पूजा करने, है ना। तो समझना, मैं अपने काम को ना बहुत बहुत फोकस लेवल पे रखता हूँ, बहुत जबरदस्त लेवल की, हाँ मेरा काम फर्स्ट होना चाहिए। आप कोई भी मेरे को फोन करता है फटाक से, अभी कराओ फॉलोअप, अभी कराओ, आई एम रेडी। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कोई 48 मिनट का फॉलोअप भी कराना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कराने आ जाओ हमारे पास, ये नहीं करने वाला मैं, ठीक है। चलो, गोल्स एंड टारगेट्स कंप्लीट हुए। अब कंपनी के बेसिक्स पे आते हैं। ध्यान से समझना, जो आपने करा है, जो आपने किया है, अच्छा है, ये नहीं सोचना क्या है कैसा है। कंपनी के बेसिक्स, अब ये मत सोचना बेसिक कंप्लीट करने लग जाओ इस महीने, नहीं, करना है और सीखना है। अब हम आपको 2 दिन की स्किल ड्रिल ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिसपे आप देखो, क्लोजिंग तक आप मास्टर बन जाओगे, 2 सीसी तो तक मैं करा दूंगा, चिंता, उसकी चिंता मत करना, बस हाँ, ट्रेनिंग और टूल्स भेजने आना चाहिए, आगे मैं देख लूंगा। बिलिंग तक आपको मास्टर बनाना है तो 2 दिन की स्किल ड्रिल ट्रेनिंग चलाऊंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि 11, 10:30, 11, 12 तक ऐसे चलाऊंगा, ठीक है, चलाऊंगा, जिसपे आप बेहतर कर जाओगे, ठीक है। तो अब हम आपको क्या ध्यान रखना है, कंपनी के बेसिक्स में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या, कंपनी की प्रोफाइल, क्योंकि ये पार्ट 1 क्लोजिंग में आपको काम आएंगे, ठीक है, पता होनी चाहिए, बेसिक्स में पता होनी चाहिए। सर नेटवर्क इश्यू है, इसके लिए कैमरा ऑफ किया हूँ, लीव हो जा रही हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पहला कंपनी का बेसिक, ठीक है, प्रोफाइल, कंपनी का प्लान,
यानी प्रोडक्ट, अरे सॉरी, प्लान मतलब कंपनी की मार्केटिंग प्लान, ठीक है, और कंपनी का प्रोडक्ट, तीन चीज। अब ऐसा नहीं है कि इंग्रेडिएंट लिखना स्टार्ट कर दो, मुझे कुछ कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट मुझे खुद ही नहीं पता होते है ना, तो भूल जाता हूँ, इतना नहीं है ना, बट हाँ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, काम बता सकता हूँ कि क्या क्या काम है, कैसे कैसे है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए बेसिक में, ठीक है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट भूल रहा था, मैं लिख लेता हूँ अभी। हाँ ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मार्केटिंग प्लान आपको बताना आना चाहिए, वेलनेस ग्राफ देने आना चाहिए, एंड 2CC प्लानिंग के लिए ठीक है मैं हूँ। अच्छा, सबसे बढ़िया आप तो, आपके लिए इतना आसान हो गया, 7 से 8 बजे की ट्रेनिंग हो जाती है, मेरा तो बड़ा काम बन गया। मैं तो क्या करता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 क्लोजिंग वाले लोग रहते हैं, उनको लिंक भेज दिया, बैठा दिया, आराम से नर्चर हो गए, फेस देख लिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, और काम बड़ा आसान हो जाता, आसान हो जा रहा है। वो भी डेली ट्रेनिंग हो रही है ना। बैठता भी हूँ, 7 से 8 बजे बैठा दिया, 8 के बजे फटाफट कॉल किया, हेलो कैसा लगा ट्रेनिंग, क्या हुआ कैसा हुआ, पार्ट 2 भेजा, सुबह क्लोजिंग कर दिया, एंड फाइनली ब्लिंक डन। समझ आ रहा है हमने आपको, बहुत इजी हो गया, बस आप क्रिटिकल समझ, इतना इजी हो गया। और भगवान को देखो कितना जबरदस्त प्लान बना रखे हैं ना, तो बहुत अच्छा है अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, वेलनेस। अब इसको, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना क्या पड़ेगा, वैसे मैं टॉपिक पे आऊंगा, लीड्स के बाद भी कवर करूंगा, तो कंपनी बेसिक स्किल्स, बेसिक स्किल्स, बेसिक में क्या है, स्किल्स में कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको मैंने पहले भी उस दिन भी बताया था, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। अब बीच के पॉइंट समझ लेना, नीड आइडेंटिफिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वैल्यू देना सामने वाले को, खुद का मतलब वैल्यू बनाना, क्रिएट करना, एक बेहतर रिलेशन जिसे बोलते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, समझ लेना कुल मिला के। राइट टाइम से ट्रेनिंग, ये सारी चीजें, ये ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, है ना। सिस्टम के हिसाब से राइट टूल डालना, ट्रेनिंग डालना, टाइम से कनेक्टिविटी बनाना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और बस इतना ही है, इस पॉइंट में इतना ही है जिससे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान देते हो, आपका काम पक्का बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं स्किल ड्रिल में बता दूंगा, रिपीटेड बता दूंगा, ऑलरेडी है, बट मैं रिपीटेड बता दूंगा। बिना बिना ट्रेनिंग के काम मत स्टार्ट करना, बस यही समझ लेना। बिना इनविटेशन के, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीजें बिना पॉइंट के, बिना प्रैक्टिस के आप काम मत स्टार्ट करना, बस यही चीज थोड़ा ध्यान रखना। और प्रैक्टिस करके करोगे तो गलतियां कभी नहीं होंगी। अब समझना क्या है, लीड का फ्लो होना चाहिए, लीड का फ्लो आप देख लो। अब लीड कहाँ से निकलेंगी वो आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम मिला हुआ है। हाँ हाँ, अगर आपके पास बजट है, हमारे पास अभी भी एड कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है, पूरी जान लगा दो इसमें, है ना, बहुत बेहतर हो जाओगे। अच्छा कल्याणी, आपने मैसेज तो किया, ज्वाइन तो हो गए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, बिल्कुल आप बहुत डेडिकेटेड। अच्छा, नए हैं, फर्स्ट टाइम में हमारे साथ, हमारे बीच में आए हैं कल्याणी, है ना। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया इन्होंने, मिनिमम से, और उसके बाद अपनी 2 CC भी कवर कर देंगी, है ना, इसी मंथ। बहुत अच्छी बात है, एंड हाँ बिल्कुल आप कॉन्ग्रेचुलेट भी कर सकते हो, है ना। एंड फाइनली नए, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत इस बिजनेस को लेकर, एंड फर्स्ट टाइम, है ना। और हमारे पास दो दो कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है, और ये देखो,
ये दो दो कैंपेन हमारे बीच चल रहे हैं, ठीक है। और जिसको जरूरत है लीड की, जिसको मतलब देखो, आप क्रॉस में हो तो अपने अपलाइन को पकड़ो, ठीक है। अगर फ्रंट में हो तो आप मुझे पकड़ो, ठीक है। आपके पास बजट है 1000 2000 के, लगाओ 100 100 का काम करो। एंड फाइनली, हाँ, यस, आपको जो है बजट लगाओ एंड लीड्स लो। और प्रॉपर, अगर आप वो एकदम फोकस्ड हो जाओ, टाइम पूरा, सुबह कितने, रात में कितने बजे सो रहे हो डजेंट मैटर, मैटर करता है, ऐसा भी ना हो 3 बजे सो रहे हो, है ना। बट एक बजे तक तो ऑलमोस्ट आप सो जाओ, ठीक है। और सुबह 7 बजे तक आराम से, बहुत सारे गांव के हैं तो 12 तक 12:30 तक कवर कर जाओ, और सुबह उठ जाओ, ठीक है। और लीड के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सोशल मीडिया नहीं गिनाने जाऊंगा, यहाँ कर लो वहां कर लो, ठीक है। तो आपका लीड का फ्लो नहीं टूटना चाहिए, लीड्स मेरे से चाहिए, बजट लगाओ, लीड्स देने के लिए तैयार हूं, कंटिन्यूअस काम करो। और उसके बाद फॉलोअप तक अपना काम करो। अब आप खुद सोचो, अगर 48 मिनट पार्ट 1 से मेरे से सब कुछ मेरे से करा लोगे सामने वाले को, तो सामने वाला तो आपको कुछ समझेगा ही नहीं ना, वैल्यू नहीं करेगा ना। तो एटलीस्ट फॉलोअप तक तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। क्लोजिंग करा लो, जितनी क्लोजिंग करा सकते हो उतनी क्लोजिंग करा लो। आई एम रेडी। हाँ हाँ, शालिनी वो आपके महाराष्ट्र की ही हैं, कल्याणी, है ना। शायद पड़ोसी ना हो। अच्छा, दोनों बहन बहन लग रही है। चलो, एनी हाउ, ओके सो, अच्छा, आप सबके चक्कर में है ना, वो मस्ती करने के चक्कर में भूल जाता हूँ क्या बोलना था, ठीक है। लीड का फ्लो था, मैंने आपको बता दिया, लीड का फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और डेली लर्निंग और प्रैक्टिस, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, डेली लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अगर आपकी लर्निंग एंड प्रैक्टिस नहीं है, ध्यान रखना, आपका काम कुछ नहीं होगा, फिर आप फंसे रह जाओगे। लर्निंग सेंस मतलब क्या होता है, आप उछल कूद नहीं करना मेढक की तरह, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। अगर आपको आपको काम करना है, मास्टर बनना है ना, इनविटेशन फॉलोअप क्लोजिंग पूरी जान के साथ लग जाओ। आपके पास ट्रेनिंग है, नहीं है, यूट्यूब यूट्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलमोस्ट सिस्टम में है। उठाओ ट्रेनिंग्स एंड कवर करो उसको। पावरफुल मतलब दिन रात एक कर दो, मार्केटिंग प्लान देना आना चाहिए, 1 to 1 देना आना चाहिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन आएगा, उसी से आप कैलकुलेशन आप दे पाओगे क्लोजिंग में। और प्रोफाइल में आप, फॉलोअप में प्रोफाइल काम आती है, क्लोजिंग में मार्केटिंग प्लान आता है, और इनविटेशन में आपकी स्किल्स काम आती हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आगे वेलनेस का है, प्लानिंग्स का है, वो दे दूंगा, उसकी कोई बड़ी चीज नहीं है, बट बीच का फॉलोअप करने आना चाहिए। मैंने, अब एक गर्ल्स थी, मैंने देखो, पर्सनल सपोर्ट बहुत जरूरी है, मैंने पर्सनल सपोर्ट कल्याणी का किया है ना, उनको पता है, मैंने हर कदम पर खड़ा रहा एंड फाइनली करके भी दिखाया। और कल्याणी सही है ना। आप अनम्यूट भी यस। कर सकते हो। हाँ, किया, जैसे यस सर। प्रॉमिस और वादा किया था, यस सर। एंड फाइनली हुआ ना। बोलना नहीं है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, बोलना नहीं, बट हाँ, किया। यस सर। हाँ, अच्छी बात है। चलो, ओके, आप ऑफ कर लो। सो मैंने जिससे प्रॉमिस किया, और मैं खड़ा भी हूँ, थोड़ा बहुत देखो, मैं स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ, बट हाँ, मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है। सो 2 4 घंटे। हाँ, आधा घंटा। ठीक है, ओके। चलो, सो आगे चलता हूँ। लीड का फ्लो मैंने आपको बोल दिया, आपके पास बजट है, बारकोड भेज दूंगा, करो। बजट बनाओ, 1 2 हजार कोई बड़ी चीज नहीं, बजट बनाओ। आप एकदम बढ़िया से काम करो, 10 सीसी कुछ नहीं है, आपका सुपरवाइजर कुछ नहीं है, और मान, जैसे करके दिखा दोगे, पैसा तो आपका हो ही जाएगा। और जैसा पैसा हो जाएगा, 1 सीसी अपने आईडी पे डाल के अपने मामा पापा को प्रोडक्ट दे सकते हो, ठीक है। चलो, डेली लर्निंग एंड प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया, लर्निंग प्रैक्टिस मतलब यही होता है, क्लोजिंग तक में जितनी चीजें हो सकती हैं आप कवर करते जाओ। दिन रात एक करके, सुबह रात में प्रैक्टिस, सुबह प्रैक्टिस, एंड काम काम काम। पूरे दिन ट्रेनिंग नहीं लेना है, बैठे रहे सारी ट्रेनिंग में बैठे रहे, मत बैठना। प्रोस्पेक्ट बैठा देना, 10 मिनट 20 मिनट बैठो, उसके बाद लेफ्ट कर जाना, ठीक है। अपने काम पर फोकस रखना, ठीक है। मतलब सेंस ऐसा नहीं है, नहीं आ रहा तो भी आप लेफ्ट कर जा रहे हो, नहीं आ रहा तो उस पर लेना है। पूरे दिन ट्रेनिंग नहीं लेना है, काम करना है ओवरऑल, ठीक है। और डेली रूटीन और मोमेंटम, डेली रूटीन क्या होता है,
डेली रूटीन वही, सुबह उठना टाइम से, एंड उसके बाद सारा टाइम एक 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 मतलब वो अपने घड़ी हाथ में पहन लो, अलार्म सेट कर लो, एक एक पॉइंट का हर चीज का अलार्म सेट कर लो और उसी हिसाब से काम करो। अगर आप भूल भूल जा रहे हो, टू डू लिस्ट मेंटेन करो, सुबह कितने बजे उठना है अपना, उसके बाद अपना लर्निंग एंड प्रैक्टिस कितने बजे तक करनी है, उसके बाद जो है आगे की फॉलोअप जो बचे कुछ है वो फॉलोअप निपटाना है, उसके बाद फिर इनविटेशन करना है, फिर उसके बाद एंड फाइनली नाश्ता पीना खाना पीना खा लिया, घर के काम बोल दो घर को, बोलो एग्जाम चल रहे हैं, 2 महीने के एग्जाम है मेरे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, डिस्टर्ब मत करो मुझे। वो बोलते हैं ना फाइल बन रही होती तो मम्मा बोलती है अरे रोटी भी मत बनाना, फटाफट फाइल बनाने तो फेल हो जाएगी, है ना, बोलते हैं ना। तो फाइनली बोलो अभी ना फॉरएवर में फाइल बना रही हूँ, 2 महीने तक मेरे को गलती से बोल मत दियो कि तुम चल रहे हो चलो शादी, नहीं तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, है ना। नहीं जाना है, शादी पड़ी हुई है, जाऊंगा खा के चलाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा उनको गया था कि आया था, है ना, ऐसे इस तरीके से जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से काम करना बिल्कुल, देखो आप, मैं बता रहा हूँ 1 महीना 1 साल तक आप नहीं भी गए ना रिश्तेदारी, कोई बात नहीं, मैनेजर बन के जब चमकोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ हर दिन बर्थडे होगा, हर दिन शादी हो रही, हर दिन पार्टी होगी, समझने की कोशिश करो प्लीज। अपने मम्मा पापा को प्रूफ करना है हमें, ठीक है। सोशल मीडिया स्टोरी आप ध्यान से समझना, सोशल मीडिया एक एक वीडियोस, 2 दिन में एक वीडियो जरूर डालो, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग बनती है, बहुत स्ट्रांग बनती है, समझना, ठीक है। एटलीस्ट डालो, और आप बोल दो घर में, स्ट्रिक्टली बोल दो बहन भाई मैं जो भी हूँ, स्ट्रिक्टली बोल दो भाई मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरे 30 करोड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, तुम्हारे रोटी बनाने के चक्कर में नहीं रहूं यहाँ पर, सीधा सीधा बोल दो। चाहे बुरा मत, घर छोड़ने के बोले कोई बात नहीं, दिल्ली आके रूम मैं दिला दूंगा, अपना काम करो, लेकिन फॉरएवर में मैनेजर बनना है, किसी कीमत पे भी बनना है, ठीक है। तो स्टोरी स्टोरी का मतलब ये होता है पर्सनल स्टोरी दिखाओ उसको, ठीक है, पर्सनल स्टोरी दिखाओ, क्या आप कर रहे हो, सारी चीजें आप मेरा देखते हो ना, मेरा अलग अलग स्टोरीज पढ़ती रहती हैं, पर्सनल भी पढ़ती हैं, ट्रेनिंग भी पढ़ती हैं, माइंडसेट की भी पढ़ती हैं, मोटिवेशन की भी पढ़ती हैं, हर चीज की पढ़ती हैं, आपको भी डालनी पड़ेगी। स्टोरी से कनेक्टेड रहो, स्टोरी कुछ भी नहीं लगा देना, घर में शादी हो रही वो भी लगा दिया, ये सब नहीं लगाना, बिजनेस से रिलेटेड उसको कुछ मिलना चाहिए, उससे उसको कुछ वैल्यू मिले, ऐसी चीज लगाओ, ऐसी चीज मत लगाओ जो बेकार की हो, जो किसी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं करती हो, और आपके बिजनेस में आपके गोल्स में जो चीज कंट्रीब्यूट करती है उससे एक्सेप्ट करो, जो चीज कंट्रीब्यूट नहीं करती उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, इंसान हो चाहे जो भी पर्सन हो, समझ आ रहा है आप सबको। तो इस चीज का ध्यान रखना, और अपलाइन से चीट मत करो, उसको इग्नोर करने की कोशिश मत करो, उसको एक्सक्यूजेस मत दो, है ना, मैं कहाँ गई थी कहाँ गए थे ऐसे ऐसे मत बोलो, क्योंकि वो भी बोल देगा मुझे भी पता था कि तुम कहाँ गए थे, और लास्ट में महीने के बोल दोगे, आपका टोटल नुकसान है और कुछ भी नहीं है। तो उनसे चीट और एक्सक्यूज और फाइनली, है ना, उनको चीट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो फाइनली आपका टोटल नुकसान होगा, क्योंकि उनके बिना वाकई में आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस आप जा सकते हो लेकिन वक्त बहुत लग जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज आप अगर अप्लाई मेरे कॉल इग्नोर कर रहे हो, मेरे ट्रेनिंग एंड ये सारी चीजें, तो टोटल नुकसान आपका है, हमारा नुकसान नहीं है। और ध्यान रखना, मैंने मेरे सर ने एक ही चीज बोली थी, है ना, हम किसी को अकेले कामयाब नहीं कर सकते, उसको कामयाब वो खुद करेगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप मेरे को एक्सक्यूज और ये सब दे रहे हो, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गए थे, ऐसे गए थे वैसे गए थे, तो टोटल नुकसान आपका है, हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और करते रहो, उसमें हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके जैसे हजारों लोगों को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपको खड़ा किया है, समझ रहे हो ना आप सभी। तो इस चीज का ध्यान रखना, और हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना कि सब कुछ यही है और कहीं नहीं है, तो इस चीज का भी आपको रखना है, और टू डू लिस्ट मेंटेन करना है, बिना टू डू लिस्ट के काम मत करो आप। मैं लेबल्स में टू डू लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और आपको कॉपी पेन में लेबल्स नहीं चलाने आ रहे, कॉपी पेन में गले में पहन लो, घड़ी भी पहन लो और कॉपी पेन में लटका लो, टाइमिंग और घड़ी पेन, आप ना ये चीज ध्यान से रखो, ठीक है। नाश्ता ये खाना पीना इसके चक्कर छोड़ दो, मैंने मैंने खाना पीने का चक्कर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 1 आध 2 किलो, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना, मैं कम ज्यादा बढ़ा लूंगा, फॉरएवर में खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो कमजोर है ऐसा भी नहीं खाना छोड़ दे और पता लगा कॉलिंग करते करते वो ढनक जाए, है ना, ऐसे करके भी ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखो। ओके चलो आगे चलता हूँ, आगे। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, खुद पे ऊपर भरोसा, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा, सिस्टम के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा,
डजेंट मैटर आप कैसे हो, क्या बोलते हो, कैसे हो, ऊपर वाला बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। वो आपको हर टाइम, अरे भगवान का बहुत धन्यवाद है, मैं अभी भी बोलता हूँ, है ना। उन्होंने हर कदम पर हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया भाई, कसम से। मार के भी, है ना, समझा के भी, हर जगह से सपोर्ट किया। मैं बहुत भगवान से बहुत भरोसा रखता हूँ, और वो हर वक्त मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, सच में। ठीक है। और कमिटमेंट, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बोल दिया तो करना है, कल पे मत डालो। ये नहीं सोचना है आज मन नहीं है, आज रिजल्ट नहीं आया, आज मन नहीं है। मन मन कुछ नहीं होता, सर दर्द है गोली खाओ, काम पे लग जाओ। ऐसा नहीं सर पकड़ के बैठ जाओ कि है ना सर दर्द हो रहा है, 2 घंटे नहीं खराब करना, 2 घंटे कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट गोली के मिलेंगे, एलोवेरा एलोवेरा जेल पी लूंगा, वो भी चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सारे सोल्यूशन पास में रखो, नो एक्सक्यूजेस। लोग क्या कहेंगे, मम्मा पापा रिश्तेदार क्या कहेंगे, डजर मैटर, छोड़ दो उन सबको, सुनना ही छोड़ दो। और कॉम कॉल, रिश्तेदारी कॉल करना बंद कर दो, कम कर दो। फैमिली को बोलो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कॉल करूंगी, अगर आप बाहर हो तो। एकदम चुप चुप रहो, काम करो अपना, फोकस करो, आप एकदम बगल हो जाओ, साइड हो जाओ, एकदम फोकस्ड हो जाओ। अभी एग्जाम आ रहे हैं ना आपके, कोई बात नहीं है, साल में पढ़ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। आप टॉपर बन के भी कुछ नहीं मिलने वाला आपके हाथ में, इस ध्यान रखना। आप टॉपर भी बन जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो सो फाइनली आप जो है पास होने के लिए अपना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में, और उस यकीनन कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। आपने 2 दिन 3 दिन का गैप होता है ना प्रॉपर, अपना पढ़ लो, 1 2 दिन पढ़ लो, एंड प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, आराम से निकाल दोगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें ही बना रहे थे अभी तक पूरे साल भर में, है ना। तो ध्यान रखना, एक्सक्यूजेस मत दो, एग्जाम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऐसे वैसे, वो एग्जाम मिल जाएंगे, डिग्रीज मिल जाएंगी, हाथ कुछ नहीं नजर आएगा, ठीक है। आज का किया हुआ हमारा काम डेली एनालाइज करो। आज का डेली किया हुआ हमारा काम हमारे गोल्स के कितने पास तक लेके जाता है, ये ध्यान रखना। यानी कि कहने का मतलब है, कितना काम किया, कितना प्रोडक्टिव गया, कितना अनप्रोडक्टिव गया। जितना प्रोडक्टिव गया, जिससे रिजल्ट आया, उसको डबल कर दो। जिससे अनप्रोडक्टिव गया, जिससे रिजल्ट नहीं आया, उसको रिजेक्ट कर दो। और कितना गोल्स के, कितने परसेंट गोल्स के पास लेके जा रहे हैं, वो अंदाजा लगाते हुए जाओ। और डेली हम बैठेंगे, और डेली हम आपसे पूछेंगे, डेली नहीं बैठने वाले, हम 2 दिन 1 दिन में बैठेंगे, समझना। अब हम 10 से 11 ट्रेनिंग चलेगी हमारी, ठीक है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस, आपकी मैं आपको आप सबको दे दूंगा, आप जितने भी हो और उसमें हैं। 1 दिन मैं बैठूंगा लेके, स्किल्स भी सिखाऊंगा, स्किल ड्रिल हमारी चलने वाली 1 2 दिन चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 दिन ट्रेनिंग दोगे, 40 मिनट की ट्रेनिंग्स होगी, जिसकी ट्रेनिंग्स होगी वो ट्रेनिंग्स देगा। सेकेंड डे मैं उस पर बैठूंगा, 2 दिन का प्लान आपसे लूंगा, 2 दिन में आपने क्या किया, सेंस मतलब आज का और कल का। जैसे आज नहीं बैठा, आज का और कल का दोनों का लूंगा। 1 दिन बैठूंगा, 1 दिन आप खुद ट्रेनिंग दोगे, 40 मिनट दोगे, जिसका नाम होगा उसको देना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूजेस एंड बहाने नहीं देना। 40 मिनट चलेगी, 10 से 10:30, ठीक है। 700 चल रही है, आपका खाली हो गया। और 7 से 8 ऐसा टाइमिंग होता है ना, खाना खाया जाता है ना बनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। और हर नो, ध्यान रखो, नो का मतलब नहीं नहीं होता है। हर नो आपको यस की तरफ लेके जाएगा, इस चीज को दिमाग में आप डाल लो। हर नो आपको यस की तरफ लेके जाने वाला है। तो जितना नो आ रहा है, इसका मतलब है लोगों को लोगों का रीजन जानो, ठीक है। लोगों का रीजन जानो, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है, हर चीज जानो समझो, उसके बाद उनको एक्चुअल में सोल्यूशन दो, ठीक है। और हर एक नो आपको यस की तरफ लेके जाता है, ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है, ठीक है। सही लोग सही तरीके से प्लान दिखाओगे, तो वो आपके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे। सही लोग को सही तरीके से प्लान दिखाओगे, तो आपके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे। सही लोग मतलब कैटेगरीज वाइज समझना पड़ेगा, कैसे पर्सन है, क्या क्या बोलना चाहिए, गांव के हैं, शहर के हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, अनप्रोफेशनल हैं, ट्रैवल का शौक है, किस चीज का शौक है, उस हिसाब से लोगों को बताओगे, तब इंसान आपके साथ काम करेगा। और आप ध्यान से समझना, लीड्स के बाद रिटेलिंग आती है।
अब आपको सीसीज कहाँ से निकालनी है? देखो जैसे मेरा है, मेरा तो घर और ऑफिस और पार्क, इसके अलावा मेरा कहीं आना जाना नहीं रहता। रिश्तेदारी में भी जाता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, उधर खा लिया, अपने काम पे चला गया, है ना। मेरे को किसी से मतलब ही नहीं रहता, है ना। तो मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं करता, बट आप ट्रैवल करते हो। हेजिटेशन छोड़ दो, क्या क्या बोलता है, कौन क्या मना करता है। आप रिटेलिंग पर सबसे पावरफुल काम करना स्टार्ट करो। रिटेलिंग में सबसे ज्यादा आपका जो है वेलनेस इंडस्ट्री काम आएगी, वेलनेस ग्राफ काम आएगा। ठीक है, रिटेलिंग पर भी काम करो। रिटेलिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल आपका बिजनेस निकल सकता है, सबसे ज्यादा। आप ये मत सोचो कि लेगा नहीं लेगा, आपको कंसिस्टेंट फॉलोअप करते रहना है, सामने वाला जरूर लेगा। और ये रिजल्ट हमेशा लास्ट में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। हेलो अनीता, समझ आ रहा है आपको? नींद आ रही है? हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है। अच्छा तो ये अभी कुछ लोगों के कैमरे ऑफ हो गए, समझ नहीं आया। अच्छा चलो, अच्छा कुछ लोगों बताए, पंकज यादव, पंकज यादव। अच्छा चलो, एनी हो, वैसे हमें आगे चलना चाहिए। अच्छा तो मैं आपको क्या बोल रहा था, रिटेलिंग, रिटेलिंग पर काम करो। आपको पता नहीं है रिटेलिंग कब ना ऊपर वाला दे देगा, आपकी सीसीज कम पड़ने लग गई ना, कब आपसे प्रोडक्ट बाय, कुछ पता नहीं है। तो एटलीस्ट लोगों को बताते चलो। भगवान ऑप्शन होते ना, वो एग्जाम बोलते थे गलत लिखना लेकिन कॉपी भर के आना, पास हो जाओगे। बट अगर आपने तुमने जो है लिखा ही नहीं, तो तुम्हें पक्का फेल होना तय है ना। तो अगर आप बोलते रहोगे तो कब भगवान कहां से क्या कुछ दे दे, कुछ पता नहीं। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है। जब आप खाता ही नहीं खोलोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, बट ऑप्शन होंगे, आराम से आप काम कर जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। और जितने लोग फाइनली कैमरे के अंदर जा रहे हैं ना, अगर बाद में इनएक्टिव पाए गए तो ध्यान रखना फिर। ओके चलो, कोई बात नहीं, बंद कर सकते। ओके आगे। अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। नींद आ रही पार्टी में सर ऐसे ऐसे है ना, धुल के आ जाओ तो हो जाएगा, नींद चली जाएगी। हाँ, नींद वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है। तो सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग सोच होनी। आप अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखो हमेशा। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है और शानदार होने वाला है और बढ़िया होने वाला है। वर्ड्स में पूरी ताकत होनी चाहिए, सामने वाले ना उसका दिमाग हिल जाए। पता है, लोगों की साइकोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस, हर एक प्रैक्टिस आपको बहुत पावरफुल बहुत आगे तक लेके जा सकती है, बहुत आगे तक ले जा सकती है। बस दिल से लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दो, आपको भगवान देना स्टार्ट कर देगा। मैंने दिल से लोगों की मदद करी है, दिल से। भले ही लोगों ने मेरे को इग्नोर कर दिया, बट मैंने दिल से लोगों की मदद करी है, और ये सच्चाई है, कोई नहीं बोल सकता, है ना। अच्छा, बड़ाई कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता बट मैंने ऐसे करी, मुझे मेरा मानना है, मैंने किसी को आज तक चीट नहीं किया, चाहे मेरा फ्रंट लाइन हो चाहे मेरा क्रॉस लाइन हो, किसी से भी पूछ लो। ठीक है, शुरुआत ही मैंने, मेरी टीम ही नहीं थी, शुरुआत ही मैंने अलग लोगों से स्टार्ट करी थी। अच्छा, अमित सर बैठे हैं, जब मेरी टीम नहीं थी, है ना। अमित सर अमित सर हमारे गुरु हैं, है ना। बट उन्होंने हमसे सीखने, है ना, सीखने के लिए नहीं, सेंस हमें सुनने के लिए वो बैठे थे। स्टार्टिंग में कुछ लोग थे, नाम नहीं लूंगा, है ना। तो मैंने लोगों से शुरुआत कर दी। ये मेरे हो या ना हो, हम लोगों से शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ना है ना भाई, है ना। तो सही सब सही रहेगा। आपको समझना पड़ेगा सब नहीं करने वाले, केवल डेली के 2 से 3 लोगों की जरूरत है हमें, बस। आप भीड़ मत इकट्ठा करो, 100 कॉलिंग किया है सर, सर 200 कॉलिंग किया है सर, आया कितना, कुछ नहीं आया, है ना। 3 लोग चाहिए हमें, चाहे 10 कॉल करो चाहे 15 करो। 3 अच्छे लोग चाहिए, अच्छे मतलब अच्छे लोग चाहिए। 3 अच्छे लोग चाहिए हमारे बिजनेस में, केवल 3 पर फोकस करो बस। 2 से 3 लोग चाहिए बस। मिल गए, चिल मार के सो जाओ, खाओ पियो आराम से सो जाओ। नेक्स्ट डे छोड़ दो, आगे पे देखेंगे, हो गया काम। नहीं, ऐसा भी नहीं है, आप करते जाओ, बट 3 लोग डेली चाहिए। फर्स्ट मंथ में 70 से 80% टारगेट अचीव हो गया, सेकेंड मंथ में 20% आराम से अचीव कर जाओ, हाँ आराम से अचीव कर जाओगे। 70 से 80% टारगेट्स फरवरी में आपके अचीव होने चाहिए, किसी भी कीमत पर। और लोगों को ट्रस्ट चाहिए, लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को डर है, डाउट है।
आपको वन टू वन देने आना चाहिए, दिखाना ना चाहिए, भरोसा जताना ना चाहिए। सपोर्ट, पर्सनल दिल से सपोर्ट करो, उनकी मदद करो, और आपके साथ जीवन भर आपके साथ खड़े रहेंगे। हम वो ग्रुप के नहीं है लोगों को बेवकूफ बनाना, लूटना, मिसगाइड करना, ऐसा नहीं है। हम हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए बनाए गए हैं, हम लोगों की हेल्प करेंगे। दिल से मदद करो, भगवान आपकी दिल से मदद करेगा। ठीक है? तो डेली अच्छे 3 लोग आपको निकालने हैं। ये गेम है, गेम, गेम की तरह करना है। 3 लोग अच्छे लोग चाहिए ही चाहिए। तब आपके, क्योंकि बेस नहीं बनेगा, टारगेट नहीं अचीव होगा। बेस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बेस। बेस बनेगा, तब आपके झटके में रिक्रूटर ऑफ द वीक निकल जाओगे। महीना हफ्ते में क्लोज करो, महीना हफ्ते में क्लोज करो। अगर आपका महीना हफ्ते में क्लोज हो रहा है, आपने पूरे हफ्ते का निकाल लिया, क्या, कितना, कैसे, क्यों, है ना, आपका महीना कभी खराब नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, लास्ट में ले जाके धक्का दे देते हो, 31-30 तारीख को फिर बोलते हो सर ये हो गया, सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया, सर ये हो गया, हमारे एग्जाम थे, हमारे फाइलें बन रही थी, ये वो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और दिन को 3 चीज में डिवाइड कर लो। बहुत सारे लोग हैं जॉब करते हैं ना, कोई बात नहीं है, आप जाते हो, आप बात करके आओ। जब तक 5-6 लोगों से, और गर्ल्स गर्ल्स से ही बात करें, बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज से दोनों से बात कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। करो, हेजिटेशन मत करो, किसी को गलत, लोग परेशान है, सरदर्दी हो चुकी है उनकी, ऐसे करके बताओ, दिल से बताओ, जा रहे हैं जरूर बताओ। और संडे को ऑफिस लेके आओ, जो दिल्ली है, अगर आना चाहते हैं तो, आना चाहते नहीं लेके आओ। अब ऐसा नहीं जबरदस्ती पकड़ के लेके आओ, उनको रीजन दे दो, पर्पस, उनका वाई क्लियर कर दो, खुद पे खुद चले आएंगे। इस तरीके दिन रात एक करोगे तब होगा। कंफर्ट जोन में पड़े रहने से नहीं होगा, ध्यान रखना। और हाँ, रिजल्ट तभी आएंगे जब बेस बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करोगे, ज्यादा से ज्यादा बिलिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा बिलिंग कराओगे, ज्यादा से ज्यादा एएस निकलेंगे। बिजनेस है भाई, बिजनेस है। ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग तक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करोगे, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप तक जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इनवाइट लीड्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन जाएंगी। और प्रेजेंटेशन जितनी जाएंगी, एक दिन घूम फिर के आना है। जिस दिन अचीवमेंट दिख गई, आप 5 स्टार होटल में ऐसे रील्स बनाते हुए जाओगे, मैं घर से निकल रहा हूँ, मैंने अचीव किया है, मैं 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, जाऊंगा, बढ़िया मजे करूंगा, ऐसे करके बढ़िया रील बना के डाल दिया, तो क्या लगता है आप सामने वाले पूछने पर मजदूर नहीं हो जाएगा? अभी तक तो कल रो रहा था ये 5 स्टार होटल में कैसे पहुंच गया, मुझे भी करना है। देख के तो लोग आएंगे ना। ठीक है? तो गोल इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका गोल आपका आपका एफर्ट्स एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। रो रहे हैं, गा रहे हैं, इधर सुना रहे हैं, उधर सुना रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखो, महीने का 10 दिन, लास्ट के महीने का 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लास्ट का 21 से 30 दिन 1 से 10 दिन बेहतर बना देगा। 1 से 10 दिन, अगला 20 से 30, जो है 21 से 20 दिन, वो बेहतर बना देगा। पूरा महीना। और लास्ट में गलती से भी कहीं मत जाओ, लास्ट में गलती से भी कहीं मत जाओ 10 दिन। वो 10 दिन इतना इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। शादी वादी बिल्कुल अवॉइड कर दो। जाना है तो खा के चलाओ, पता भी ना चले कि हाँ गए थे। और जाओ तो खा के किनारे निकल जाओ, अपने काम पे लग जाओ। कोई मतलब नहीं है चकाचौंध देके, अपनी वीडियो बनाओ, रील बनाओ, खाओ पियो मस्त, और ना एंजॉय करके चले आओ। और हाँ, जब तक गोल कंप्लीट ना हो जाए, तब तक बिल्कुल मत जाना। गोल इसी वजह से दिन रात एक कर दो। आपको पता है शाम को जाना है, अभी सारा कंप्लीट कर दो, अभी पूरा मोमेंटम बेस बेस बना दो, पूरा सिस्टम कवर कर दो, जिससे आपका टाइम होता है ना वो, हम बोलते हैं ना जॉब में, पूरे महीने काम करते हैं, है ना, बोलते हैं संडे को भी काम करेंगे, जिस दिन जरूरत होगी हम छुट्टी ले लेंगे। यही तो करते थे ना परी, है ना, पूरे महीने काम करेंगे, जब भी छुट्टी लेगा, तो इसका मतलब क्या है, पूरे दिन काम करो, और जब भी छुट्टी लेना 2 घंटे की ना, लेके चले जाओ शादी में, बर्थडे घुमाओ, कराओ। और पूरा बस इन्वॉल्व हो जाना अपने आप को, है ना, कि बस मजे ही मजे कर रहे हैं, फिर आपका दिमाग मजे ही मजे करने में लग जाएगा। एक बारी मोमेंटम गिरा, 15 दिन आपका गया।
एक बारी मोमेंटम गिरा, 15 दिन आपका गया, और 15 दिन गया तो आपका केवल नुकसान है और फायदा कुछ होने वाला नहीं है। मोमेंटम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। घर वाले बहुत ज्यादा इमोशनल हिट करेंगे, अरे चल रहे ये होगा होगा। आप ना ईयरफोन लगा लो कान में, और बिल्कुल कान ही बंद कर लो, आंख बंद कर लो, जगह ही छोड़ दो। क्योंकि ये दिमाग है ना, वो मानेगा नहीं, वो चला ही जाएगा। ठीक है। तो आज सब ये मत सोचना आज सब बेकार गया, सही नहीं गया, खराब गया, गलत गया। नहीं सोचना है, जो गया अच्छा गया, बेहतर गया। कम रिजल्ट आया अच्छा है, ज्यादा रिजल्ट आया बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचना है। इन स्टार्टिंग में हमेशा आपको तकलीफें आएंगी, स्टार्टिंग में हमेशा दिक्कतें आएंगी, मोमेंटम बनने में वक्त लगेगा। रिजल्ट आने में, रिजल्ट हमेशा बीच में और लास्ट में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। अभी आप मोटिवेटेड चार्जेस हो गए होगे, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जहां दो रिजेक्शन चाहिए हम टेंशन में आ जाएंगे। टेंशन में नहीं आना है, बदलाव करना है, सुधार करना है, ट्रेनिंग पे फोकस करना है। मोटिवेशन पे काम मत करना, गोल्स पर काम करना है, नॉलेज पर काम करना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। मोटिवेशन मत करना। मोटिवेशन 2 टाइम तक है, उसके बाद सब फिनिश हो जाएगा। नो बोले कोई बात नहीं भाई, बता दो क्या दिक्कत है, फिर बहस मत करो, चैट पर बिल्कुल चिटचट मत करो, कॉल पे बात करो। क्या है बताओ। ठीक है, अगर वो बोल रहा है वही ये महंगे हैं वो महंगे, कॉल करो भाई, बताता हूँ अभी। ठीक है। तो कल से करेंगे, कल देखेंगे, कल से वल से नहीं करेंगे, अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करना है। लिख रहे हो आप सभी? मैम को नींद आ गई? नींद आ गई? किसको किसको नींद आ रही है? ठीक है। पहला क्या है, आपको डेली बोलना है मैं डिसिप्लिन में हूं। ठीक है। आपको डिसिप्लिन में डेली काम करना है। ओके। और डेली एक्शन लेना है। काम कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा डेली एक्शन लेना है। चाहे मिन मैक्सिमम ना हो तो मिनिमम जरूर हो। डेली आपका एक्शन डेली होना चाहिए, जो आपकी जरूरी है, जो आपका डेली काम है, उसको आपको करना ही करना है। और डिसिप्लिन के साथ करना है, फोकस के साथ काम करना है। क्योंकि 2026 हमेशा आपके नजरों के सामने होना चाहिए। 2026 में मुझे किसी भी कीमत पर मैनेजर बनना है। 120 सीसी, 150 सीसी कुछ नहीं है, बट हाँ एक चीज है, उसके लिए राइट स्ट्रैटेजीज, राइट माइंडसेट, राइट लर्निंग होनी चाहिए। बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। 120 सीसी कब हो जाएगा, कौन आएगा कर जाएगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो इस बीच में चैलेंजेस आएंगे, मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, रिश्तेदार, रिलेटिव, है ना, दोस्त, नेगेटिविटीज, है ना, ये ऊपर नीचे, ये हमेशा आएंगे, ये चैलेंजेस हैं। ये आएंगी ही आएंगी, और आपको रोकने के लिए आएंगी आएगी। आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूअस काम करते रहना है। चैलेंजेस को अपनी जगह छोड़ दो, चैलेंजेस को पीछे छोड़ दो। आपके गोल्स स्ट्रांग होंगे तो कभी भी चैलेंजेस आपको गिरा नहीं पाएंगे, ये समझना आप, समझने की कोशिश करना। ठीक है। और सिस्टम को फॉलो करना, जो सिस्टम कहता है 48 मिनट से लेके लास्ट तक आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। एक रात अभी बैठ जाओ, मत सो, 10 बजे तक सो के उठ जाना, लेकिन आपका काम हो जाएगा, है ना। बट सोना जरूरी है, सोना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, खाना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका काम है, आपका गोल्स है और आपका ड्रीम्स है, जो हमारी नजरों के सामने है। और आपको मैंने कई बार दिखाया है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये है ना, ये गोल्स है मेरे। ठीक है, ये हमारे गोल्स हैं। ठीक है, जो लिखे हुए हैं, और इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ गोल्स क्या है। जैसा फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है, मिनिमम मेरे पास लीड्स जो होनी चाहिए वो 15 से 20 लीड्स होनी चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक है। और मैंने लिखा है कि मैंने 48 मिनट की वीडियो, 7 से 8 वीडियोस मुझे भेजनी है किसी भी कीमत पर। ठीक है। फिर मैंने लिखा, आप लिख रहे हो ना, आप लिख रहे हो ना? ठीक है। और मैंने आपको लिखा है 4 से 5 पार्ट 1 डेली जाने चाहिए। 4 से 5 पार्ट 1 डेली जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। और डेली मुझे 2 से 3 पार्ट 2 भेजना है। 2 से 3 पार्ट 2 मुझे किसी भी कीमत पर भेजना ही भेजना है। और मुझे 2 क्लोजिंग डेली करनी पड़ेगी, मुझे डेली करनी है किसी भी कीमत पर। ठीक है। और 1 बिलिंग का टारगेट लिया है, हफ्ते में 3 बिलिंग कराओगे, इस हफ्ते 3 बिलिंग करा दोगे, आराम से 14-15 तारीख तक आराम से एक केस निकल सकता है, अगर अच्छे से आप प्लान दे रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो, नर्चर कर रहे हो तो। ठीक है।
तो और मैंने टारगेट लिखा हुआ है, मुझे किसी भी कीमत कीमत पर, है ना, इतने सीसी क्लब में आना है। आप देख लो अपना, है ना, इतना देखना नहीं है, ऑलमोस्ट आना ही आना है। कितनी सीसी क्लब में? 10 सीसी। फर्स्ट मंथ में कितनी? 6 सीसी क्लब में आना, 8 सीसी क्लब में आना है। और उसके बाद दो, आराम से मैक्सिमम बना के चलो, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 सीसी क्लब में आना ही आना है किसी भी कीमत पर। 4 सीसी पर तो ठीक है, आप कोशिश करो ही करो। मिनिमम वो तो है कि नीचे एकदम डाउन जाएंगे तो 4 सीसी तो हो ही जाएगा, लेकिन मिनिमम 6 और 8 करोगे, 80% काम हो जाएगा, आराम से अगले महीने तक कर सकते हो। मोमेंटम और बेस बना होगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। और अगर आप यहाँ से 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ काम करोगे, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सब आपको क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है। अच्छा, किसी की बत्ती बुझना स्टार्ट हो गई, कुछ लोग तो निकल गए। हाँ, कौन थे? मेरे ही थे और कोई था? नहीं तो बाद में मिलूंगा ना उनसे मैं। ठीक है। और मैंने, देखो, मैंने आपको भी लिख लेना है कौन कौन सीसीज करने वाला है। फर्स्ट बिलिंग, क्लोजिंग, 2 सीसी मैंने लिख रखा है कितने लोग करने वाले हैं, है ना। पहले ही प्लान बना रखा है कितने लोग करेंगे, और मुझे बेस बनाना है, जिससे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो एक तो हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है आप सबको? ऐसा। और मुझे ये भी मैंने लिख रखा है कि मुझे टीम में, है ना, इतना इतना कराना है। अब मेरे बस का, मैं तो प्लान दे सकता हूँ, रोड मैप दे सकता हूँ, करना तो आप जबरदस्ती थोड़ी करा दूंगा आपकी। प्लान दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ, और क्या। कैमरे में घुस के थोड़ी जबरदस्ती करा सकता हूँ कि भाई कर लो तुम, है ना। और मैंने, देखो, मैंने, मेरे को घर पे कितना करना है, मेरे को क्या लेना है, मैंने यही लिख रखा है। इतने का चेक चाहिए मुझे, कितने का चेक मुझे चाहिए? मुझे इतने में 5 एस बनाने हैं, मैंने 5 एस का टारगेट लिया है। 5 एस चाहिए, 5 एस चाहिए मुझे फ्रंट में, किसी भी कीमत पे फ्रंट पे ये मुझे बनानी है 5 एस। और 40,000 का चेक चाहिए। 40 का नहीं बनेगा, 50 का बनेगा, सुपरवाइजर हूँ ना। ठीक है। परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, हाँ। तो और मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑल जो भी हमारे पास होते हैं कर्जे, लोन, ये वो, है ना, उसको मुझे फुलफिल करना है, कमा के करना है। तो इमोशनल है, सामने दिख रहे हैं कि हाँ ये चीजें मुझे करना ही करना है। और ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल से डायरी लेके आया हूँ, ठीक है। और ये, और इस पे मैं 2026 लिखा हुआ, इस पे जबरदस्त काम करने वाला हूँ, ठीक है। नहीं लेके आया, है ना, नए शुरुआत के साथ। तो आपको इस तरीके से काम करना है। और मेरे हिसाब से यही था मेरे साइड से। और सिंपल है, मैंने आपको फिर से बता दिया कि आपकी बिलिंग्स, रिपीट करिएगा। क्या रिपीट करूं, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। ये बोला था मैंने लास्ट में, ये डायरी लेके आया था। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला था। मैंने बहुत कुछ वैसे बोल दिया। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है मेरे असिस्टेंट मैनेजर की डेट और असिस्टेंट मैनेजर की डेट, ठीक है। कुल मिला के देखो, मेरी कमिटमेंट है, मुझे अपने टीम में सुपरवाइजर बनाना है। आप जो मेरी बात सुनेगा, समझेगा, मानेगा चीजों को लेकर, हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि देखो, जो मानने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जैसे आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, और कुछ नहीं। क्योंकि जबरदस्ती यहाँ चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो और आपको पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं तो बोलता हूँ, साथ खड़ा था, साथ खड़ा हूँ, साथ खड़ा रहूंगा। आप मेरे को इग्नोर कर दोगे, मैं आपको नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है। सो ओके। एंड फाइनली, बस यही था, ठीक है। और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बीच में कभी हेल्थ नहीं डाउन जानी चाहिए। खांसी जुकाम बुखार आपको पता है प्रॉब्लम होने वाली, मास्क लगा के जाओ, आपको पता है ये वो जोड़ने वाला है। अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखो, आपकी हेल्थ बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं गड़बड़ हो गई तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और महीना खाली नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। और कंटिन्यूअस में अपना काम करते जाओ। और फिलहाल मैंने जहाँ तक था मैंने कवर कर दिया। और अब आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, और अपने अपने ऊपर भरोसा रखना है, और कंसिस्टेंट वर्क करना है। और जिसको लीड्स की जरूरत है मुझे बता दो, मैं बजट बढ़ा दूंगा और पेमेंट कर दो। आपका 100-100 रुपए की लीड्स आपको डेली मिलती रहेगी। जो भी लीड्स आती है कंटिन्यूस काम करो, रिपीटेड लीड्स मैं आपको देता रहूंगा। और लीड्स का फ्लो बना लो, एक्सक्यूजेस बहाने देना बंद कर दो, और कुछ नहीं है। बस बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकती हो।